साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपसे कोई सूचना साझा नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि आप लोगों के द्वारा बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर हमारी अच्छी से तैयारी नहीं हुई, हम ज़्यादा समय नहीं दे पाए, अगर अब पढ़ाई करना शुरू कर दें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा। कुल मिलाकर यदि आपको अपने पढ़ाई पर, अपनी तैयारी पर अभी भी संशय है तो आपको बता दें, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी आपके हाथ में पर्याप्त समय है सिलेक्शन लेने के लिए। आज हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उस अनुरूप पढ़ाई करते हैं, तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, टीचिंग एग्जाम को लेकर मैं इसलिए भी इतना अधिकार पूर्वक आपसे बातचीत कर पा रहा हूं क्योंकि शायद ही कोई ऐसा टीचिंग एग्जाम हो जिसको मैंने न पास किया हो। मैंने अपने तैयारी के दौरान जो भी सावधानियां बरती हैं, जैसे मैंने तैयारी किया है, मुझे लगता है कि मैं अपने अनुभव आपसे साझा करूं। हो सकता है कि मेरा अनुभव, मेरा तैयारी करने का तरीका आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध हो। साथियों, आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप जिस किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एलटी की कर रहे हैं, आप जीआईसी लेक्चरर की कर रहे हैं, आप टीजीटी की कर रहे हैं, आप पीजीटी की कर रहे हैं, जीडीसी की कर रहे हैं, जिस किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम 2 महीने पहले नहीं होगा। एलटी के लिए जो डेट आई है, हो सकता है कुछ साथियों के हाथ में 55 दिन हो, 50 दिन हो, लेकिन 50-55 दिन भी तैयारी के लिए पर्याप्त होते हैं जब आपको एक विषय से बेहतर ढंग से तैयारी करना हो। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज को मैं आपको आश्वस्त करता हूं। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस का बेहतरीन ढंग से एनालिसिस करना है, पूरा सिलेबस लिखना है। अभी भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। लिखने के साथ साथ आपको एनालिसिस करते हुए सिलेबस का ये देखना है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में कम पूछा जाता है। पूरे सिलेबस का 70% टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 30% टॉपिक ऐसा होता है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता या कभी कभार उसे एक आध प्रश्न पूछ ले जाते हैं। सिलेबस का एनालिसिस करते हुए ये जानना जरूरी है कि क्या चीज पूछा जाता है एग्जाम में, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या चीज एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसको आप जानें। मतलब क्या पढ़ना है ये चीज तो जानना है ही, क्या नहीं पढ़ना है ये बातें जानना और भी आवश्यक हो जाती हैं। क्योंकि जब आपके पास तैयारी के लिए कम समय हो, 2 महीने का समय हो, ऐसे में जो चीजें एग्जाम में कम पूछी जाती हैं उनको आप कम समय दे करके जो चीजें एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं उन पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। साथियों, कभी कभी हमसे गलतियां क्या होती हैं कि हम संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ने के चक्कर में जो टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछा जाता उसमें बेवजह का समय व्यर्थ करते रहते हैं। तो अगर हमारे पास बहुत समय होता है तब पूरा संपूर्ण टॉपिक पढ़ना आवश्यक है, लेकिन जब हमारे हाथ में सिर्फ 2 महीने हो, 3 महीने हो, उस समय हमको उन टॉपिक को बार बार पढ़ना होता है जो टॉपिक एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, लगभग पूछे जाते हैं। जो टॉपिक कम पूछे जाते हैं उनको कम समय देकर भी हम काम चला सकते हैं। साथियों, हमको जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करना है वो है स्टडी मटेरियल का चुनाव करना। स्टडी मटेरियल का चुनाव तैयारी का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। हम गलतियां क्या करते हैं, हमने अपना स्टडी मटेरियल पहले से चुन रखा है, किसी मित्र से बातचीत हुई, उसने कुछ दूसरा स्टडी मटेरियल हमको सुझा दिया, उसको हमने खरीद लिया। किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लिए, मार्केट में कुछ नई पुस्तकें आ गई उनको ले लिए, और ऐसे करते करते हमारे पास स्टडी मटेरियल का पूरा गट्ठर जमा हो जाता है। और ऐसे में बाद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और बड़े संशय की स्थिति में फंस जाते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि हमें एग्जाम जब नज़दीक आ रहा हो, सबसे पहले अपने सिलेबस को देखते हुए हमें ऐसी पुस्तक का चुनाव करना है जो हमारे सिलेबस को कवर करे। और फिर मार्केट में क्या स्टडी मटेरियल आ रहा है, हमारे दोस्त क्या पढ़ रहे हैं, कोचिंग के नोट्स में क्या कहा गया है, इसको भूल जाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी मटेरियल पर विश्वास करते हुए उसको बार बार अच्छे से पढ़ना है, उसी की तैयारी करते रहना है। अगर आप ज़्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे, अपने पास जुटा लेंगे, तो इस बात
की पूरी गारंटी है कि आप पढ़ते समय द्वंद्व में पड़ जाएंगे कि कौन सा स्टडी मटेरियल बढ़िया और कौन सा खराब है। स्टडी मटेरियल कोई भी बढ़िया या खराब नहीं होता। आपके पास जो कुछ भी स्टडी मटेरियल है और अगर आपके पाठ्यक्रम को कवर कर रहा है तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ उसी स्टडी मटेरियल को आप पढ़ें, निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। साथियों, स्टडी मटेरियल के चुनाव के साथ साथ जो महत्वपूर्ण कार्य हमको करना है उस स्टडी मटेरियल का मल्टीपल रिवीजन करना है। हमारे पास जो भी अध्ययन सामग्री है, हमने एक बार ये चुनाव कर लिया है अध्ययन सामग्री का, अब हमें करना क्या है कि अपने अध्ययन सामग्री को बार बार पढ़ना है। परीक्षा के पहले हमें कम से कम आधा दर्जन बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार पूरे मेहनत के साथ उसको पढ़ जाना है। तब जाकर के हमारे भीतर आत्मविश्वास डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस हमारे भीतर आएगा कि अब हम परीक्षा दे सकते हैं, हमारी तैयारी अच्छी हो गई। अगर हमने तमाम स्टडी मटेरियल अपने पास जुटा लिए हैं तो यकीन माने कभी इसको पढ़ेंगे, कभी दूसरा स्टडी मटेरियल ले लिए वहां से पढ़ लिए, कभी तीसरा ले लिए वहां से पढ़ लिए, और हमारे मन में अपनी तैयारी को लेकर संशय बना रहेगा। तो हमको 2-3 पुस्तकों का चुनाव करना है और पूरे विश्वास के साथ उसी को पढ़ते रहना है जो हमारे सिलेबस को कवर करे। मल्टीपल रिवीजन के बाद बारी आती है पीवाईक्यू करने की। साथियों, मैं बार बार आपको सुझाव देता हूं कि पीवाईक्यू के बिना परीक्षा को पास कर पाना कठिन है। आप लोगों से गलतियां क्या होती हैं कि आपको लगता है कि पूरा सिलेबस अगर हम पढ़े रहेंगे तो कहीं से पेपर में प्रश्न आएगा उसको हम कर लेंगे। यही भूल हम कर जाते हैं। जब हम किसी टॉपिक को विकल्प के रूप में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमको ज़्यादा याद होती हैं। एक बार अगर हम प्रश्नोत्तर के रूप में पढ़ लिए 4 विकल्प के साथ तो चीज़ें हमको ध्यान हो जाती हैं। साथ ही साथ जब हम पीवाईक्यू करते हैं तो हमको ये भी अंदाजा लगता है कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, और कौन सा टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हमें अपने प्रश्न पत्र के प्रवृत्ति की भी जानकारी लगती है। तो हमें करना क्या है कि पीवाईक्यू बार बार करना है, पीवाईक्यू इतना हल करना है कि पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन हमको मौखिक याद हो जाएं। आपको बता दें, किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए पीवाईक्यू की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा करके देख लीजिए, 30% सवाल पीवाईक्यू से ही पूछे जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से हल किए रहते हैं तो आपके आसान प्रश्न गलत नहीं होते, और परीक्षा पास करने की पहली शर्त है कि आपको एक भी आसान प्रश्न गलत नहीं करना है। तो आपको साथियों पीवाईक्यू बार बार हल करना है। अगर आप पीवाईक्यू के प्रश्न गलत कर देंगे, आसान प्रश्न गलत कर देंगे, तो यकीन माने आप सिलेक्शन के रेस से बाहर होते चले जाएंगे। तो आपको आपके पास जो भी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, विगत वर्षों का हल प्रश्न पत्र, उसको आपको बार बार हल करना है। सारा उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको याद करना है, आपको रट जाए। साथियों, पीवाईक्यू हल करने के बाद जो प्रमुख कार्य है वो मेहनत है। ध्यान रखें, बहुत मेहनत नहीं करना, लगातार मेहनत करना है। मतलब हमें ऐसे पढ़ाई नहीं करना कि किसी दिन हम 10 घंटे पढ़ लें, किसी दिन 12 घंटे पढ़ लें और 2 दिन पढ़े ही ना। हमें लगातार एक निश्चित टाइम टेबल के अनुरूप पढ़ाई करना है। जब हमारे पास 2 महीने का समय हो, आप 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, लेकिन 5 घंटे आप रेगुलर पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं तो दिन भर पढ़ते जा रहे हैं, 4 दिन बीमार हो गए। यंत्रवत पढ़ाई नहीं करना, मशीन नहीं बनना। आप अपनी दिनचर्या को आराम से जीते हुए, खाने पीने और पर्याप्त नींद लेने के बाद आपके पास जो 5-6 घंटे का समय बचता है, उन 5-6 घंटों में आपको बेहतरीन ढंग से, ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई करना है। उसमें प्रयास करें कि आप अपना मोबाइल वगैरह उपयोग ना करें, उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। साथियों, अगर आप इस तरह से जो भी आपसे स्ट्रेटजी साझा की गई है तैयारी करेंगे तो निश्चय ही आपको बता दें कि कोई भी एग्जाम इतना कठिन नहीं होता। विशेषकर टीचिंग का एग्जाम, आपके सामने एग्जाम को लेकर के तमाम हवा बना दिया जाता है, डराया जाता है। मैं कहता हूं कि आप आज भी आप लोग अपने आसपास देख लें, तमाम लोगों का सिलेक्शन टीचिंग एग्जाम में सरकारी नौकरी के लिए हो रहा है। आप ये दृढ़ निश्चय अपने अंदर रखिए कि जब आपके परिचय के लोगों का हो रहा है, आपके आसपास के लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो आपका भी होगा। आपको भीड़ देख करके नहीं घबराना है कि 12 लाख फॉर्म पड़ गए हैं, 14 लाख फॉर्म पड़ गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्रीधारी बहुत हैं, और जब कोई फॉर्म आता है तो सभी लोग फॉर्म भर देते हैं। उसमें से
20 से 30% लोग ही हैं जो तैयारी करते हैं। बिल्कुल आप मान लें अगर आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर लेते हैं तो सारी भीड़ पीछे हो जाती है। आपको भीड़ का तनाव नहीं लेना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर सिलेक्शन लेना है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। साथियों, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा हमेशा आपको मार्गदर्शन किया जाएगा, सारी अथेंटिक सूचना दी जाएगी, विषय विशेषज्ञों के द्वारा हम पॉडकास्ट करेंगे। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है टीचिंग एग्जाम को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शिक्षा संसार टीम के द्वारा आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।